आइएगा प्रिय छात्रों, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास का आपका जो इंग्लिश का पेपर हुआ 4 अप्रैल 2022 को HBSC बोर्ड ऑफ हरियाणा का। तो इसके अंदर आपका सेट डी है ये। तो सेट डी की बात करेंगे तो सेट डी के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए उनके आंसर आप देख लीजिएगा। ग्रामर है और आपके जो पैराग्राफ दे रखे हैं उनसे जो आपके ऑप्शन टाइप आए हुए हैं वो आपके 40 ऑप्शन टाइप हैं, तो आप देख लीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। अन्य पेपर की वीडियो आपको जैसे जैसे पेपर होगा उसके बाद आपको मिलती रहेगी और चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा देर न करते ही हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि पैसेज आपको पढ़ के इसके अंदर से देना है। तो पहला है, बुक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे आर द बेस्ट companion of man, they never chat the reader, books are a good source of knowledge, we get knowledge of different subjects, we can read books, of our taste, the English 18 our hearts and make us bold of face the realities difficulties of life। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका आ रखा है कि व्हाट इज़ यूजफुल टू अस, क्या है बुक्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है आपका पैराग्राफ के अंदर से ही। अगला क्वेश्चन है कि वोम डू दे नेवर चैट। तो इसके अंदर इसके अंदर आपका क्या है ये देखिएगा। इसके अंदर जो आपका दे रखा है वो इसके अंदर ट्रेवल्स नॉन रीडर्स चीट, इसका भी आपका रीडर आएगा। इसका देखिएगा ये रखा, ये देखा रीडर, दे नेवर चीट द रीडर इसका हो जाएगा राइट आंसर रीडर, ऑप्शन नंबर ए। पैराग्राफ में इसे देख के ही देना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हम इसका आंसर। व्हाट आर द बुक्स ए सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है। तो ये आपको दे रखा है, ये आपका देखिएगा इसी के अंदर से ही आपको दे रखा है। तो इसका ये रखा आपका देखिएगा, यही क्वेश्चन बना दिया सोर्स ऑफ नॉलेज। ये तो सीधा सिंपली क्वेश्चन है, तो आपका नॉलेज इसका आ जाएगा, ये सीधा भी पता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लाइव इन विद हेल्प ए सेंट्स, किसकी मदद से, विद हेल्प ए बुक्स। ये देर का इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, देखिएगा इसके अंदर रीड्स बुक्स कैन बी कंपेन राइट्स द पास्ट वी कैन मिस वर्ल्ड बेटर लाइव इन बुक्स। तो बुक्स ही आएगा इसका, तो बुक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ कैन बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देख लेते हैं इस पैसेज के अंदर, ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट रीडिंग बुक, ये इसके अंदर ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड इज बेटर प्लेस इन लिविंग टू लाइव इन। तो इसके अंदर जो दे रखा आपका, तो इसके अंदर हो जाएगा योर थ्रू द बुक के द्वारा हम अपने जो ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट, इनकी राइटर्स के बारे में, हमने कंपनी के बारे में, उनके बारे में पता चलता है कि ग्रेट राइटर्स कौन है। हाउ कैन कैसे पता चलता है, वी कैन इन द कंपनी, इनकी समूह ऑफ ग्रेट राइटर ऑफ द पास्ट। तो इसका ये हो जाए थ्रू द बुक। अगला जो पैसेज पैराग्राफ है उसके अंदर आपको पढ़ के बी के पार्ट के आंसर देने हैं। तो बी पार्ट के अंदर जो पहले ही आपका लेटेस्ट रिसर्च सेज ड्राइविंग यूजिंग दिस मोबाइल फोन एज ए मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशंस में बी हेडिंग फॉर एन एक्सीडेंट। तो इसके अंदर जो पहला आपका मिल जाएगा, वाई ईयरफोन्स dangerous while using them during driving, make their drive happy, become the driver agitated driver then mind
ऑफ द ड्राइवर, इसके अंदर ही ये दे रखा है, आगे हम पढ़ेंगे इस पैसेज को तो पता चल जाएगा। The study centered the common belief that drinking is chief causes majority read mishaps, taking on mobile phone, increase rising on life compared to driving after being drunk. The finding of the study are based survey of several cases road accident। तो इसके अंदर जो आपका होगा मेक द ड्राइवर बिकॉज द ड्राइवर एजिटेटेड, यानी कि आपको भाई एयरफोन के द्वारा क्या होगा कि ड्राइवर माइंड ऑफ द ड्राइवर द व्हीकल एट द फास्ट स्पीड, यानी कि जब आप एयरफोन लगाएंगे तो वे आर यूजिंग दैम ड्राइविंग, क्या अगर फास्ट चलाएंगे आप तो ये फास्ट चलाएं, व्हीकल एट द फास्टेस्ट स्पीड। अगला क्वेश्चन है कि What are the main causes of road accident? Taking mobile phone by drivers, driving after being drunk, दोनों ही हैं। तो ए और बी दोनों, यानी कि अगर ईयरफोन लगा रखा है तो भी, और आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं और या आप दारू पी की गाड़ी चला रहे हैं तो भी दोनों ही हो जाएगा। Why are the cell phones begun use increasingly in India for communication, for business ट्रांसलेशंस, यानी कि फ़ोन किसके लिए है। वाई आर सेल फोन्स बीइंग यूज्ड इंक्रीजली इन इंडिया, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अपने थॉट से कुछ नहीं दे सकते, जो पैराग्राफ के अंदर दे रखा है उसी से ही। इसके अंदर दे सकते हैं रोड एक्सीडेंट वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट इन और थ्रीज फोन आर बीइंग इंक्रीजली कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, ये दोनों ही आ जाइए। देखिए ये दे रखा इसका, ये देखिएगा ये रहा इसके अंदर ये आंसर, तो इसका यही हो जाएगा। कहाँ गए भी आपका क्वेश्चन, हाँ ये रहा सी, ए और बी दोनों। वाई इज मोबाइल फोन यूजफुल फॉर ए ड्राइवर, किसके लिए हो सकता है। द समवन इमीडिएट हेल्प टू यूज़ व्हाट्सअप, लिस्टन म्यूजिक, इसके अंदर क्या दे रखा है आपका, मोबाइल फ़ोन का क्या हेल्पफुल हो सकता है, इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर दे रखा है व्हाट वाज द गुड कम्युनिकेशन इमीडिएट हेल्प थ्रू द फोन, यानी कि आपको कोई मैसेज मिल सकता है, ये आ जाएगा इसका एप्लीकेशन, यानी कि आपको अचानक हेल्प मिल सकती है ये ड्राइवर के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट द चीफ कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी, ओल्ड व्हीकल्स, इसके अंदर ये देखिए ओल्ड व्हीकल्स हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने यहाँ देखा था तो इसका वही कमेंट रुकें, आपका इसका रोड एक्सीडेंट क्या क्या दे रखा है इसके अंदर देखेंगे। ओल्ड व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, बैड कंडीशन ऑफ ड्राइविंग इन ए स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, इसके अंदर मेन कॉजेज ये यहाँ पढ़ा था हमने। कम्युनिकेशन टुडे स्टडी स्टार्टेड बिलीव ड्रिंकिंग चीज जो मेजोरिटी रोड मिसफ, टेकिंग मोबाइल फ़ोन, इंक्रीज राइजिंग वन लाइफ कंपेयर, तो ये है शायद इसका, एक मिनट ये है डी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो आपकी ग्रामर आती है उसके अंदर देख लेते हैं। करेक्ट द, इसके अंदर करेक्ट वर्ब भरनी है। वी खालिस्तान होल्ड ए मीटिंग टुमारो, वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो, हम कल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन इसके अंदर मीटिंग करेंगे टुमारो, इनकी कल की बात है, तो भाई कल की बात के लिए तो फिर आर का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं कि प्रेजेंट के लिए किया जाता है, तो इसके अंदर इसका हेल्ड होल्ड सेकंड फॉर्म होल्ड होगा, होल्ड ही होगा, हेल्ड होल्ड सेकंड फॉर्म आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है दे खालिस्तान लिव इन दिस हाउस सिंस 1970, तो इसका हो जाएगा दे हैव
बीन लिविंग रह रही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही पासिस द matriculations examination matriculations examinations last year has passed, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरेशंस है, इसके अंदर आपको चेंज करनी है। देखिए नरेशन, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बिल्कुल एग्जाम्पल आसान है, किताब में भी लिखा हुआ है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शी सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन ए लेटर, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू हर व्हाई डू यू रीड दिस बुक, तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो इसके अंदर आस्क्ड वाले होंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है ही आस्क्ड हर व्हाई, शी क्यों पढ़ रहा है, she asked her why she did read a book, ये हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन जो आपका आर्टिकल्स आए हुए हैं इसके अंदर, तो 100 पैसेज मेक खालिस्तान ए रूपी, एक आ जाएगी इसका अंदर ए। खालिस्तान द बेस्ट ऐसे विल गेट ए प्राइज, easy prize. He drove his car at 70 kilometers खालिस्तान an hour आ जाएगा इसका। खालिस्तान ये मॉडल्स करने आपको। यू लैंड मी सम मनी, कैन यू लैंड मी सम मनी, ये आ जाएगा इसका कैन, दे सकते हो, समता। A judge be upright, a judge will upright, will आ जाएगी इसका। अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान है, ही खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, कैन आ जाएगा इसका, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, सकता समता जिसके अंदर होती है, कैन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जेरेंड एंड इन्फिनेटिव्स जो आपका है, ही मेड मी रिपीट द लेसन, ही रिपीटेड हो जाएगा इसका, रिपीटेड द लेसन। आई एम वेरी हैप्पी सी यू, आई एम वेरी हैप्पी खालिस्तान टू सी यू, इसका सी हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नो खालिस्तान पार्क, नो पार्किंग, ये तो सिंपल सी बात है, नो पार्किंग हमेशा लिखा ही होता है, ये तो कहीं पर भी नो पार्किंग, नो पार्क नहीं लिखा है, नो पार्किंग लिखा होता है। पंचुएशन करनी है तो आई जिसका बड़ा है, सीधी सी बात है, ये तो है, लेकिन जिसके अंदर दिल्ली का डी बड़ा नहीं है वो ऑटोमेटिकल तो हो जाएगा। इसके अंदर तो इसके अंदर बी इसका डिफरेंस क्या है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगली बार यस आई विल, तो यस के अंदर यस इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस आई विल हेल्प यू। अगला क्वेश्चन है मे आई कम इन सर, ये बिल्कुल आसान है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है, मे आई कम इन सर, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क सी आ जाएगा, मे आई कम इन सर। अगला क्वेश्चन जो आपका ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर से हम देख लेते हैं। तो आई चेक द मैप एंड कंपास स्विच और द माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो ये जो आपको पता है कि जो फ्यूल टैंक से रिलेटेड है, तो इसका आ जाएगा द ब्लैक एरोप्लेन, इसका ब्लैक एरोप्लेन, नेम ऑफ द पोएट एंड द वर्ड, क्योंकि फ्लाइट से रिलेटेड इसी के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, नेम ऑफ द ऑथर फ्रेडरिक फ्राइस्टीस का बी, फ्राइस्टीस का राइट आंसर बी हो जाएगा। वेयर डिड द राइटर टर्न्स हिज एरोप्लेन, कहाँ को कितनी दूरी के बाद मोड़ देता है, ये पैराग्राफ में देखिएगा। ये
बिहाइंड बिहाइंड इसके अंदर देख रखा है 150 किलोमीटर है शायद, 150 किलोमीटर। इसके अंदर 12 डिग्री, कितनी डिग्री मोड़ता है, कितनी डिग्री पूछ रखा है इंटरव्यू। ये डेकोटा टेबल 12 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री वेस्ट पेरिस। एक मिनट पूरा पढ़ना चाहिए, तभी कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान कामयाब नहीं रहता। ये इसके अंदर 12 डिग्रीज टूवर्ड्स इंग्लैंड, टूवर्ड्स इंग्लैंड इसका हो जाएगा, टूवर्ड्स इंग्लैंड 12 डिग्री, 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई डिड द सी द क्लाउड्स, बादल कितने किलोमीटर तक चलते हैं, तो ये आपका यहाँ दे ही रखा है, सीधी सी बात है। पेरिस वाज द अबाउट 115 किलोमीटर्स बिहाइंड मूव एन आई सा क्लाउड्स स्टॉर्म्स क्लाउड। तो इसका एवरीथिंग ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकर, तो इसका जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा, ये रहा आपका, ये रहा व्हेन यू सी अबाउट 115 किलोमीटर फ्रॉम इंग्लैंड, ये हो जाएगा इसका, ठीक है यही दे रखा है, नहीं यही है इसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द क्लाउड लुक, बादल किस प्रकार के हैं, लाइक डार्क नाइट, तो इसके अंदर जो बादल दिखा रखे हैं वो क्या कहता है देखते हैं। ऐसा क्लाउड स्टॉर्म, स्टॉर्म क्लाउड यानी कि वर्षा वाले बादल, स्टॉर्म तूफान वाले बादल। तो इसके अंदर लार्क डाइक हग, डार्क यानी कि बिल्कुल काले अंधेरे बादल, ये आ जाएगा इसका। अगला जो आपका अवर इंटायर क्लास इज इन क्विक इन हिट्स बोट्स, द रीजन ऑफ द कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide will who move to the next। तो इसके अंदर ये कौन सा नेम ऑफ द चैप्टर, इसका अंदर भाई फ्रॉम डेरी एनी फ्रैंक से है भाई ये, हाँ इसी से है, फ्रॉम एनी डेरी फ्रैंक से है नेम ऑफ द चैप्टर। तो इसका एनी फ्रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला वाई डिड द एंटायर क्लासेस क्विकिंग इन बोट्स, तो इसका हो जाएगा बिकॉज द न्यू क्लासेस, यहाँ देख सकते हैं ये जो इसके अंदर दे रखा है वेस्ट रीजन, यहाँ दे रखा है शुरू में, रीजन्स कोर्स ऑफ द फोर्थ मीटिंग विच टीचर डिसाइड विल हु मूव अप टू द नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट फ्रॉम द वो केप्ट बैक, इसका जो आपका आंसर होगा भाई बिकॉज ऑफ द फोर्थ कमिंग, ये आ जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि वाई हु वाज टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, तो कौन बैट लगाती है ये हम देख लेते हैं। इसका जो पैराग्राफ के अंदर है, सी एन जेक हु स्टेक इंटायर हॉलीडे सेविंग देयर फॉर्म्स मोरिंग नाइट यू आर गोइंग पास आई एम नॉट गेसिंग क्लीन डार्क। इसके अंदर भाई कुछ पता नहीं चल रहा, इसका आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जो क्या आंसर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जो वाई डज सी अबाउट टीचर्स द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएट ऑन द अर्थ, इसका देख लेते हैं। इसके अंदर आपका जो होगा शुड बी पेक इट कोजेज अर्थ, ये भी थोड़ा इसके अंदर आप देख लेना पढ़ गया, इसके अंदर पता नहीं चल रहा कौन सा है। और इसी प्रकार ये आपका अलग पैसेज है चाइना, ये भी है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, टी ऑफ असम, इसके अंदर आ जाएगा आपका कुर्ग वाला। नहीं इसके अंदर जो चाइना रिव्यू
ये किस लेसन से आए हुए चाइनीज टी? हाँ, ये टी ऑफ आसाम, आसाम लेसन से है, क्योंकि ये यहाँ चाय वगैरह का जो जिक्र किया गया टी ऑफ आसाम, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते इसी लेसन से है। सी टेक द इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन द बेट, ये फिर से रिपीट हो गया भाई, ये रिपीट हो गया, माफी चाहूँगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द ऑथर, तो इसका अरूप कुमार दत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी कंफ्यूजिंग में है क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो इसका अंदर क्या है ये देख लेते हैं हम। आईलिड बिकॉज बुद्धिस्ट एक्सेप्ट आईलिड स्प्रिंग, बुद्धिस्ट इसका हो जाएगा आपका राजी प्रांजोल, ये आ जाएगा। बौद्ध धर्मा, बोहित धर्मा, इसका हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रे आउट ऑफ द आइडल्स बो ट्री, टी प्लांट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द टी कम टू यूरोप में कब से? 2700, ये दे रखा है इसके अंदर, कितना आपका दे रखा है 2700 BC, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ दे रखा है, जो पोइम का पैसेज दे रखा है, बाल पोइम, सीधी सी बात है, बाल पोइम दे रखा है आपको, नेम दो बाल पोइम। अगला जो नेम ऑफ द पोइट बाल पोइम का है रॉबर्ट फर्स्ट तो नहीं है, जॉन बेरीमैन इसका हो जाएगा, जॉन बेरीमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ पीपल जनरली कन्फर्म ए बॉय हु वाज lost his ball, by saying 3 are other balls, by saying 3 are no balls। इसके अंदर उसके पास इसके अंदर कुछ देर के आर देयर और अदर बाल्स, सीकिंग अदर बाल्स आ जाएगी इसके अंदर, अदर बाल्स ए हो जाएगी, देखा रखा है उसके अंदर पैसेज के अंदर ही। व्हाट डज ही स्टेयर एट, the ball which in the playground, the ball which in the soap, the ball which has fall in the water, ये दिखा रखा है, देखिए ये पोइम में देख लिया। वाटर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज कम टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, all young days come to his mind, all childhood days come to his mind, all old days, इसके अंदर आ जाएगा all his young days, चाइल्ड डेज, ये आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये सेट आपका डी जो पूरा होता है। तो आप चैनल के साथ इस प्रकार बने रहिएगा, और इसके अंदर कोई एक क्वेश्चन की मिस्टेक्स हुई है तो वो आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए या ध्यान नहीं रहता, तो आप देख लीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा उसका सही आंसर। धन्यवाद।